नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी है, लिस्ट जारी की। इजराइल अमेरिका ने कल 3800 करोड़ का ईरानी पुल को तबाह किया था। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण शामिल हैं। इनमें शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल कुवैत, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज यूएई, किंग फरहद काजवे, जॉर्डन के किंग हुसैन डामिया और अबू जन ब्रिज शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और पुल पूरी तरह तबाह हो गया। पृथ्वी की कक्षा छोड़ चांद की ओर निकले अंतरिक्ष यात्री 34,000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जरा सी चूक से चंद्रमा से टकरा सकता है यान। आर्टेमिस 2 मिशन अब चांद की ओर बढ़ रहा है। लॉन्च के एक दिन बाद शुक्रवार सुबह 5:19 पर ओरियन कैप्सूल ने थ्रस्टर्स फायर किए और पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी। अब यह अगले 4 दिन अंतरिक्ष में सफर करेगा और वहां पहुंचेगा जहां आज तक केवल 24 इंसान पहुंच चुके हैं। राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाए जाने पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि आज हमारा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं। पश्चिमी बंगाल चुनाव में वोटों की चोरी की जा रही है। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी महाअभियोग प्रस्ताव लाती है, लेकिन राघव चड्ढा उस पर दस्तखत करने से मना कर देते हैं। वह सदन से वॉकआउट करने से भी मना कर देते हैं। एलपीजी संकट हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहा है। जब पार्टी राघव चड्ढा से इस मुद्दे पर बोलने को कहती है तो वह बोलने से मना कर देते हैं। वह बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। विपक्ष के कई नेता डरकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा अगले हो सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस आवाज को दबाने का काम किया जाता है। इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूधनोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया है। अगर उनकी सरकार आएगी तो हमारी जनजाति के अंदर भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए, अगली बार मैं आऊंगा तो चुन चुनकर घुसपैठियों को वापस भेजने का काम भाजपा सरकार करेगी। सारे घुसपैठिए चिन्हित करके रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, आप 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठियों को चुन चुनकर हम निकाल देंगे। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की फटकार पर कहा, इसकी जिम्मेदार तो सरकार है और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारियों को तो नियमानुसार काम करना चाहिए। कभी चुनाव में देरी नहीं हुई, आज जबरदस्ती तानाशाही करके चुनाव में देरी की जा रही है। वोटर लिस्ट प्रकाशन की जो बात सामने आ रही है तो एसआईआर के तहत पूरी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो चुका है। फरवरी में ही नई लिस्ट बनी है, उससे आप क्यों चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं? क्योंकि आप वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। राज्यसभा में आपके नए उपनेता के तौर पर राघव चड्ढा की जगह लेने पर आप सांसद अशोक मित्तल ने कहा, आप एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। हमारी पार्टी हमेशा अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां देने की कोशिश करती है ताकि वे इससे सीख सकें और लोगों की आवाज़ों को बुलंद कर सकें। राघव जी से पहले एनडी गुप्ता जी उपनेता के तौर पर काम कर चुके हैं। अब मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया है और कल कोई और आएगा। हमारी पार्टी में इस तरह के बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। पश्चिमी बंगाल में मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। एयरपोर्ट से पकड़ा गया, भागने की फिराक में था। अब तक 35 गिरफ्तारियां हुई है। एनआईए को जांच दे दी गई है और जांच शुरू हो गई है।
पश्चिमी बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी मोफकरुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। वह बेंगलुरु भागने की फिराक में था। उधर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई को सौंप दी है। एक टीम मालदा पहुंच चुकी है। राघव चड्ढा का जवाब सामने आया है, खामोश कराया, हारा नहीं। आप बोली कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा। कल राज्यसभा उपनेता पद से हटाया गया था। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने को लेकर शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि वीडियो में कहा, मुझे खामोश कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी को ये मेरा संदेश है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे आपको क्या नुकसान हुआ। वीडियो के आखिर में उन्होंने आपको चेतावनी दी कि आप आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा। हालांकि राघव ने न तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और न ही पार्टी छोड़ने या आगे की रणनीति को लेकर कुछ कहा। मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 7 गंभीर हैं। हत्या का केस दर्ज किया गया है। एसएचओ सस्पेंड और चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत हुई है। मोतिहारी में 5 लोगों की जान चली गई जबकि 15 की हालत गंभीर है। इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सभी का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। बीमार लोगों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला रघुनाथपुरा थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव से शुरू हुआ और अब आसपास के इलाकों में फैल गया है। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली हिंदू लड़की निकली। 4 महीने की गर्भवती है। खिलौना पिस्टल दिखाकर लूट की। बॉयफ्रेंड के साथ बाइक से भाग रही थी। अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली लड़की हिंदू ही निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने वारदात की। पुलिस ने गुरुवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का नाम पायल और लड़के का नाम राहुल है। शुरुआती जांच में पता चला कि राहुल ने बाजार से नकली पिस्टल और बुर्का खरीदा। पहचान छिपाने के लिए पायल ने बुर्का पहनकर वारदात की। जिस बाइक से दोनों फरार हुए थे, कैमरे में उसका नंबर कैद हो गया। इसे ट्रेस कर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। भारत बोला, हम अकेले जिसने होर्मुज में अपने नाविक खो दिए। इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव है। ऑनलाइन बैठक में 60 देश आज शामिल हुए। ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें 60 में से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिश्री ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं। ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। भारत ने कहा कि इस पूरे संकट का हल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकल सकता है। भारत ने सभी देशों से अपील की है, तनाव कम करें और आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। योगी बोले, हमारे यहाँ सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। दंगाइयों की संपत्ति गरीबों में बांट देते हैं। असम में पहली बार रैली की योगी आदित्यनाथ ने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार मंडी में ऐसी शर्तें लगाती है कि किसान अपनी फसल सस्ता बेचने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया कि मैं स्वयं पार्टी के अन्य पदाधिकारी विधायक अपने अपने हलके की मंडियों का दौरा करेंगे। हम किसान के साथ खड़े रहेंगे।